बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान के एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य में एक बादशाह राज करता था। वह अपने न्यायप्रिय स्वभाव और बहादुरी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसे अपने ऐश्वर्य और शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। उसके दरबार में विद्वान, योद्धा और सलाहकारों की कोई कमी नहीं थी। महलों में सोने चांदी की चमक थी और प्रजा उसकी उदारता के गुण गाती थी। हालांकि बादशाह के मन में धीरे धीरे यह भ्रम बैठ गया कि वह संसार में सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति है। उसे लगता था कि उसके बिना यह राज्य नहीं चल सकता और कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसके घमंड की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। एक दिन जब बादशाह अपने भव्य दरबार में बैठा था, तभी एक वृद्ध फकीर वहां पहुंचा। उसकी वेशभूषा साधारण थी, उसकी आंखों में गहरी शांति थी और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने बादशाह को सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आप दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर बादशाह हैं। क्या यह सच है? बादशाह अपने सिंहासन पर थोड़ा और सीधा बैठा और गर्व से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, यह सच है। मेरे पास अपार दौलत, विशाल सेना और बुद्धिमान सलाहकार हैं। मेरी आज्ञा के बिना इस राज्य में पत्ता भी नहीं हिलता। फकीर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो क्या आप मौत को रोक सकते हैं? बादशाह चौंक गया। उसने कभी इस प्रश्न पर गहराई से विचार नहीं किया था। कुछ क्षणों तक वह चुप रहा और फिर धीरे से बोला, नहीं, मौत को कोई नहीं रोक सकता। फकीर ने अगला प्रश्न पूछा, अच्छा, तो क्या आप यह तय कर सकते हैं कि कल क्या होगा? बादशाह ने एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं, यह तो केवल खुदा ही जानता है। अब फकीर ने गंभीर स्वर में कहा, जहां अपना, जो अपनी ही मौत को नहीं रोक सकता, जो आने वाले कल को नहीं जानता, वह सबसे महान कैसे हो सकता है? बादशाह को यह सुनकर धक्का लगा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण फकीर नहीं है। उसके मन में जिज्ञासा जागी और उसने विनम्रता से पूछा, तो फिर सबसे महान कौन है? फकीर ने आकाश की ओर देखा और कहा, सिर्फ वही जो सबकी देखभाल करता है, जिसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। हम सब बस उसके किराएदार हैं, मालिक तो वही है। बादशाह पहली बार अपने जीवन में इतना लाचार और छोटा महसूस कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्ति और ऐश्वर्य केवल क्षणिक हैं। फकीर ने फिर कहा, जहां अपना, असली महानता ताकत में नहीं, बल्कि विनम्रता और इंसाफ में होती है। एक राजा तभी सच्चा राजा होता है जब वह अपने लोगों की सेवा करता है, न कि जब वह अपने ऐश्वर्य पर गर्व करता है। फकीर की बातें सुनकर बादशाह गहरी सोच में डूब गया। उसने उसी क्षण से अपने जीवन में परिवर्तन करने का निर्णय लिया। उसने अपने घमंड को त्याग दिया और राज्य के कल्याण के लिए कार्य करने लगा। उसने अनावश्यक विलासिता छोड़कर प्रजा की भलाई में अधिक समय लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राज्य में बदलाव आने लगा। लोग पहले से अधिक खुशहाल हो गए, न्याय व्यवस्था और भी मजबूत हो गई और बादशाह को अब अपनी ताकत नहीं, बल्कि अपनी दयालुता और ईमानदारी पर गर्व होने लगा। कुछ वर्षों बाद जब वही फकीर फिर से राज्य में आया, तो उसने देखा कि बादशाह अब भी राजा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, ज्ञान, विनम्रता और सच्चाई की चमक। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम बादशाह ही नहीं, बल्कि फकीर भी बन गए हो, ज्ञान और सच्चाई का फकीर। बादशाह ने सिर झुका लिया और कहा, हां, अब मुझे समझ आ गया कि असली शाही मुकुट सिर पर नहीं, बल्कि दिल में होता है। उस दिन के बाद से वह राजा इतिहास में एक ऐसे शासक के रूप में जाना गया जिसने अपने अहंकार को त्याग कर सच्ची महानता को अपनाया।